Hello students, today we will see a very important topic in Java JDBC which is using callable statement interface. It is used to call stored procedure and functions of any database like Oracle or MySQL. नॉर्मली हम Oracle और MySQL के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर्स या फंक्शंस को बनाते हैं. If you don't know how to create procedures and functions, you can see my videos of PL/SQL programming, in which I have explained the concept of creating procedures and functions. Now, in this tutorial, we will stick to the concept of using JDBC. So, I'm not going to show how to create procedure and function. You can see in the videos under the PL/SQL playlist. So, let's see how to create a callable statement in Java and call procedure. So I have created two different headings. In one I will show an example of to call procedure, and in another we will see how to call a function. So now let's start with the procedure part. Suppose the procedure that I have created is insert 1, and this procedure inserts the row in the table EMP. एक प्रोसीजर बनाया हमने insert 1 नाम से, जो EMP टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करता है. Now let's see how you can create an callable statement. We have to create connection object, then create an object of callable statement by using this particular line. Callable statement stmt is equals to con dot prepare call and pass the variable. For example, I have passing query. अब देखिए, अब क्या करना है मुझे इस क्यूरी के अंदर वो कोड लिखना है जो प्रोसीजर को एक्चुअली कॉल करेगा. तो वो देखिए कैसे लिखते हैं. आपको लिखना है स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल्स टू कॉल, देन नेम ऑफ द प्रोसीजर विच इज insert 1, and then use the question mark for the parameters. So हो क्या रहा है कि अब मैं एक प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ insert 1 को, जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स की वैल्यू को हम सेट करेंगे. सेट कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने लिखा है stmt डॉट सेट इंट, जैसे हमने प्रीपेड स्टेटमेंट के टाइम पे किया था. 1,3 stmt डॉट सेट स्ट्रिंग 2, अरुण stmt डॉट सेट स्ट्रिंग 3, market or marketing department. Then you have to use execute method stmt dot execute. So अब देखिए होगा क्या, इस प्रोसीजर के अंदर 3 पैरामीटर्स हैं ऑफ टाइप इन. उन तीनों पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी इन पैरामीटर्स की वैल्यूज से, जो कि सेट कर दी मैंने यहाँ पे. तो पहले क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 3, सेकंड की जगह अरुण, और तीसरे की जगह मार्केट. तो अगर मैं इसको अब लिखता हूँ कन्वर्ट होने का, तो ये क्या बन जाएगा? कॉल insert 1 3, अरुण, मार्केट. क्लियर? सो इसका क्या मतलब है कि एक insert 1 प्रोसीजर को कॉल कर रहा है जो प्रेजेंट है आपके डाटाबेस में, और उस insert 1 के प्रोसीजर के पैरामीटर्स को वो इससे रिप्लेस कर रहा है. अब उस प्रोसीजर के अंदर कोड लिखा हुआ है जो इन पैरामीटर्स को यूज़ करके एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड को क्रिएट कर देगा. आई विल शो यू
exactly how this calling of procedure works in MySQL database. The theory wise, you have to remember that you have to create an object of callable statement, and to call a procedure you have to use this particular line. Now let's see how you can use function. फंक्शन का जो यूज़ हम करके दिखाएंगे उसमें क्या है कि आप एक आईडी पास करेंगे और फंक्शन जो होगा, जो डाटाबेस के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, उस फंक्शन का नाम है सपोज गेट नेम। आप आईडी जावा के प्रोग्राम से इस फंक्शन को पास करेंगे और वो रिटर्न करेगा नेम। So this is the example that I am following to call the function. तो जो फंक्शन का कोड है उसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, सपोज सिलेक्ट ई नेम इनटू v अंडरस्कोर नेम, दिस इज द वेरिएबल इन PL/SQL प्रोग्रामिंग, v अंडरस्कोर नेम फ्रॉम emp वेयर eid इज इक्वल्स टू id। और ये id क्या है, जो वैल्यू हम जावा से पास करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल्स टू कॉल नेम ऑफ द फंक्शन विच इज सपोज गेट नेम, और एक पैरामीटर में पास कर रहा हूँ तो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद HTMT जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा था उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। HTMT इज इक्वल्स टू कनेक्ट डॉट प्रिपेयर कॉल एंड पास दिस क्यूरी एयर क्यूरी। अब मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेट करनी, तो मैं क्या लिखूँगा, HTMT डॉट सेट इंट 1,4। सो अब देखिए क्या हुआ कि इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये जो फंक्शन है इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये हो गया कॉल गेट नेम 1। मतलब ये जो 1 की वैल्यू है वो कहाँ पे पास हो जाएगी, जो गेट नेम का पैरामीटर है वो इस केस में आईडी। तो आईडी में अब आ गया मेरे पास 1। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गई, सिलेक्ट ई नेम इंटू v अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर eid इज इक्वल्स टू 1। और सपोज उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेम जो था वो है अमन। तो अमन की वैल्यू अब कहाँ पे आ जाएगी, v अंडरस्कोर नेम में। और जो हम फंक्शन लिखते हैं PL/SQL में उसमें हम रिटर्न कराते हैं। तो सपोज PL/SQL में मैंने लिखा हुआ है रिटर्न v अंडरस्कोर नेम। तो ये v अंडरस्कोर नेम अब रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, जहाँ से आपने कॉल किया था, यानी कि जावा के प्रोग्राम में। Now I have to create a code which can receive this v अंडरस्कोर नेम वैल्यू। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक और पैरामीटर बनाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे HTMT डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर को कॉल करेंगे फंक्शन को 1 फर्स्ट पैरामीटर जो हम बना रहे हैं। और किस टाइप का पैरामीटर है वो, varchar। तो टाइप्स डॉट varchar, देन यू कैन एग्जीक्यूट द क्यूरी। और जब इसका रिजल्ट प्रिंट कराना होगा तो कैसे प्रिंट कराएंगे, HTMT डॉट गेट स्ट्रिंग 1, क्योंकि ये पहला पैरामीटर था जो मैंने आउट टाइप का सेट किया था। तो अब इसके अंदर आउटपुट आपका आ जाएगा अमन। So this is how you can use callable statement interface in Java. We will see each example in the system of calling procedure and calling the function. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects. Thank you.